नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। प्रदेश हित को दें विशेष अधिमान, राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों से साझा किए अनुभव। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राजभवन में भेंट की और अपने अनुभव साझा किए। राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने हिमाचल की देव संस्कृति के संरक्षण, नशा मुक्ति के प्रयास तथा सामाजिक सरोकार के कार्यों को प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को देश में अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाता है। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति चिंता का विषय है। श्री प्रताप शुक्ल ने अधिकारियों से कहा कि वो निजी हित से ऊपर उठकर प्रदेश और प्रदेशवासियों के हितों को सदैव विशेष अधिमान दें। फल मंडियों में पहुंच गया मिडिल बेल्ट का सेब, इतने रुपए मिला दाम। मार्केट में मिडिल बेल्ट का सेब आना शुरू हो चुका है। शिमला जिले के मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों के सेब का इंतजार हो रहा था, जिसकी आमद मंडी में हो चुकी है। पराला मंडी के साथ शिमला की भट्टा कुफर मंडी में भी सेब की आमद हुई, जिससे दाम भी काफी अच्छा मिला। भट्टा कुफर में ऊपरी शिमला के खड़ा पत्थर के मझोली इलाके का सेब पहुंचने लगा है, जिससे यहां शुरुआत हो गई। बताया जाता है कि यहां की इस पर वैरायटी के सेब को शुरुआत में अच्छा दाम मिला। 10 किलो सेब की पैकिंग को 2700 रुपए का दाम मिला, जिससे बागवानों के चेहरे खिल गए। उम्मीद है कि मिडिल बेल्ट से आने वाले सेब को यहाँ इससे भी कहीं ज्यादा दाम मिलेंगे। इस बार सेब का दाम बागवानों को काफी अच्छा मिल रहा है, जिससे बागवान भी काफी खुश हैं। रंजना पवन को राष्ट्रपति पुलिस पदक, धवल समेत 3 को पुलिस पदक, कैसे हासिल किया मकाम। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के पहले दिन बुधवार को वीरता व विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रंजना शर्मा निवासी भद्राश रामपुर और आईटीबीपी के डीआईजी सुन्नी के पवन नेगी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सराहनीय सेवा के लिए बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक संदीप धवल, इंस्पेक्टर नागदेव और सब इंस्पेक्टर हेम प्रकाश को पुलिस पदक, हिमाचल में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के लिए वरिष्ठ प्लाटून कमांडर जय कुमार को सराहनीय कार्य के लिए पदक हेतु चुना गया। प्रिंसिपल को हफ्ते में 6 से 8, टीचर्स को 36 पीरियड लेने अनिवार्य। राज्य के शिक्षा विभाग में एक और व्यवस्था परिवर्तन हो गया। कैबिनेट में हुए फैसले के बाद शिक्षा विभाग में स्कूल्स के युक्तिकरण और स्टाफ के इस्तेमाल की प्रक्रिया बदल गई। ये बदलाव युक्तिकरण के मापदंडों में हुआ, जिसे सभी जिलों को भेज दिया गया। अब प्रिंसिपल और हेडमास्टर के लिए स्कूल में पढ़ाना जरूरी करने के बाद अब शिक्षा विभाग ने नए युक्तिकरण के मापदंड भी बदल दिए। प्रिंसिपल और हेडमास्टर के लिए सप्ताह में 6 से 8 पीरियड लेना जरूरी होगा, जबकि टीचर्स को हफ्ते में 36 पीरियड्स लेने होंगे। 60 बच्चों तक एक ही सेक्शन होगा और 120 तक 2 सेक्शन होंगे। विक्रमादित्य सिंह ने बलिदानियों की वीर नारियों को किया सम्मानित, गिनाई सुक्खू सरकार की उपलब्धियां। कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की। उन्होंने समारोह में ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोक निर्माण विभाग कुल्लू षष्टम व्रत में वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बजट में 46 करोड़ 91 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। 4 दिन से पानी में जिंदगी बिताने को मजबूर है कामगार, प्रशासन नहीं ले रहा सुध। विडंबना है कि जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो उसके बाद बड़े बड़े वादे, घोषणाएं व जांच कमेटी गठित की जाती हैं, लेकिन ये सब महज दिखावा होने के साथ ही लीपापोती तक सीमित रह जाता है। शायद यही कारण है कि उद्योगों के आगे लंबे समय से झुग्गियां खड़ी रहीं। होमखड्ड ने रौद्र रूप दिखाया तो इनके उजड़ने से कड़ी कार्रवाई की दलीलें भी अपनी सच्चाई बयां कर गईं। बातू औद्योगिक क्षेत्र के तहत उद्योगों में करीब 15 वर्षों से काम करने वाले बाहरी राज्यों के मजदूर पिछले 4 दिन से बाढ़ के खौफ से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। ड्रेसिंग रूम की मरम्मत के चलते धर्मशाला से छिना मैच। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में चल रहे ड्रेसिंग रूम के काम के चलते बीसीसीआई ने भारत बांग्लादेश के बीच 6 अक्टूबर को प्रस्तावित T20 मैच ग्वालियर शिफ्ट कर दिया।
मैच से पहले ड्रेसिंग रूम का काम पूरा न होने की सूरत में एचपीसीए की ओर से बीसीसीआई की इसकी जानकारी दी। इसके बाद बीसीसीआई की ओर समय रहते हुए मैच को शिफ्ट कर दिया गया। धर्मशाला स्टेडियम का निर्माण कार्य आज से करीब 22 वर्ष पूर्व हुआ था और इस समय के डिजाइन के चलते यहां पर मेजबान और मेहमान टीम के लिए ड्रेसिंग रूम तैयार किए गए थे, लेकिन बीसीसीआई की ओर पिछले कुछ समय से मैदानों के जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया जा रहा है और स्टेडियम में जरूरी काम किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने थाना खास में गोकुल ग्राम और गौ अभयारण्य का किया निरीक्षण। कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने गुरुवार को कुटलैहड़ विधानसभा के तहत थाना खास में निर्माणाधीन गोकुल ग्राम और गो अभयारण्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौ अभयारण्य में पशुओं के रखरखाव की विस्तृत समीक्षा की। इस मौके पर कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा उनके साथ रहे। कृषि मंत्री ने प्रदेश सरकार के गौ अभयारण्यों को सुदृढ़ीकरण की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने गौ अभयारण्य में पशुओं की उचित देखभाल और संरक्षण की बेहतर व्यवस्था पर बल दिया। एसपीयू पहली बार करेगा मंडी कुल्लू के कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी पहली बार 16 अगस्त से मंडी कुल्लू के 15 निजी बीएड कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग आयोजित करेगा। 1600 सीटें भरने के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग एसपीयू मंडी के अमृत महोत्सव सभागार में होगी। काउंसलिंग के लिए कमेटी भी गठित की गई। कुलसचिव सुनील वर्मा ने बताया कि उम्मीदवार मूल दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों की छाया प्रति के साथ काउंसलिंग शुल्क 500, सीट आवंटन शुल्क 37,056 रुपए के साथ निर्धारित तिथियों में काउंसलिंग में भाग लेंगे। कोलकाता रेप हत्या प्रकरण के खिलाफ आरडीए का आंदोलन। कोलकाता में प्रशिक्षु चिकित्सक के रेप और मर्डर से शुरू हुआ आंदोलन संशोधन अधिनियम 2017 को अधिसूचित करने तक पहुंच गया। चिकित्सकों की सुरक्षा में लाए गए इस अधिनियम को लागू करने में हो रही देरी से रेजिडेंट डॉक्टर समेत तमाम अन्य यूनियन नाराज है। इस कड़ी में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई हड़ताल को मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। विभाजन ने देश को दिए कभी न भूलने वाले जख्म। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर पार्टी कार्यालय कलौहड़ में विभाजन की विभीषिका में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भारत का विभाजन मानवता के इतिहास की अब तक की ज्ञात सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। इसमें लाखों लोगों की बेरहमी से हत्या हुई और करोड़ों लोगों को निर्वासित होना पड़ा। कई लोग आजाद होते जश्न भी नहीं मना सके। लाखों परिवार रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर एक ऐसे सफर पर जाने को मजबूर हो गए जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। निर्वासन की इस यात्रा में लाखों लोग मजहबी उन्माद में मारे गए और लाखों की संख्या में लोग भूख के कारण मर गए। आजादी के साथ विभाजन का कभी न भरने वाला जख्म भी मिला। विभाजन का दर्द कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। सोलन में 1 करोड़ की ठगी करने वाला भेजा जेल। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कसौली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ठगी के आरोपी जितेंद्र कुमार चंदेल को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। इससे पहले उसे पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लेकर घटनाक्रम से संबंधित पूछताछ की थी। मनाली जा रही कार जीप के पास खाई में गिरी, एक की मौके पर मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पधर घोगर धार डायन पार्क सड़क पर जीप नामक स्थान पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घोगर धार की तरफ से पधर आ रही एक कार गुरुवार सुबह टीप के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 200 मीटर गहरी खाई में गिर पड़ी। मृतक की पहचान ईश्वरलाल पुत्र हलकूर राम गांव लचकंडी के रूप में हुई जबकि बुद्धि सिंह पुत्र हरकूर राम निवासी गुम्मा घायल है। इधर पधर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों कार सवार मनाली जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।